बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरने से कुछ मिनट पहले मुर्दा कुछ ऐसी बात अपने घर वालों से कहता है जिसे घर वाले नहीं सुन पाते। जैसे ही इंसान का मरने का वक्त होता है, मरने के बिल्कुल करीब होता है, बस 2-4 मिनट में उसकी रूह निकलने वाली है, तो उस मरने वाले इंसान को ये महसूस होने लगता है कि मेरी रूह अब निकलने वाली है। मरने वाले की रूह जब निकाली जाती है तो सबसे पहले पैरों के ज़रिए से खींची जाती है। सबसे पहले उसकी रूह उसके पैरों से खींचना शुरू करते हैं। तो जब उसकी रूह खींची जाती है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि मेरी रूह पैरों के अंदर से निकल रही है और मेरे पैर बेजान होना शुरू हो गए हैं। तो अब वो अपने घर वालों से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसकी ज़बान को बंद कर दिया गया, ज़बान पर ताला लग गया है। अब उसकी ज़बान उसके कंट्रोल से बाहर हो गई है। अब वो कुछ कहना चाह रहा है, देख रहा है, आंखें एक जगह पर ठहर गई है। आपने देखा होगा कि मरने वालों आंखों में आंसू होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसकी बात को हम नहीं सुन सकते, क्योंकि वो कुछ कहना तो चाहता है, कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी ज़बान उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है और वो कुछ भी कहने से कसार हो रहता है। आखिर वो कहना क्या चाहता है? जब उसकी रूह निकलना शुरू होती है, अगर वो गुनहगार बंदा होता है, बेनमाजी होता है, तो रब की तरफ से हुक्म होता है कि ऐ फरिश्तों, इसकी रूह को उसके पैरों से खींचकर घुटनों में रोक दो और मज़ीद तकलीफ़ का सबब बनाओ। फिर उसकी रूह को कमर में रोककर ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनाया जाता है। फिर उसकी रूह को सीने में रोक दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने से 2-3 मिनट पहले मुर्दों को ऐसी शिद्दत की प्यास लगती है कि अगर उसको समुंदर भी पिला दो तो भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसके बाद गुनहगार बंदे की रूह को 2 मिनट तक वहीं पर अंदर रोक दिया जाता है। आखिर में उसके दिमाग से निकालकर उसके हलक के अंदर से खींचा जाता है, तो उस मरने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आपने देखा होगा कि मुर्दे की आंखें भी खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो मरने वाला शख्स अपनी रूह को निकलता हुआ अपनी आंखों से देखता है और मरने से पहले वो जो बातें कहने की कोशिश करता है, ये जो मुझ पर बीत रही है, जो मुझ पर गुजर रही है, ये ऐसी शक्ति है कि अगर तुम सारे लोगों पर डाल दी जाए तो तुम सारे के सारे लोग हलाक हो जाओगे। अगर नेक बंदा होता है, वो कहने की कोशिश करता है कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, तो लिहाजा तुम अच्छे अमाल कर लो, अच्छे काम करो, ताकि ये सख्तियाँ और ये परेशानियाँ जो बुरे बंदों को दी जाती है वो तुमको न हो। तो जो बुरा शख्स होता है, बुरा बंदा होता है, वो अपने बारे में बताने की कोशिश करता है अपने घर वालों से, अपने बच्चों से कि मेरे बच्चों और मेरे घर वालों, सुनो, ये तकलीफ़ जो मुझ पर बीत रही है गुनाहों का नतीजा है। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि फरिश्ता रूह निकालने से पहले उसको आगाह कर देता है कि तूने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके ज़िंदगी गुजारी थी, इसीलिए तुमको शदीद तकलीफ़ देने का मेरा इरादा है और तुम्हें ख़तरनाक तकलीफ़ होगी। रूह को रोका जाता है उसके जिस्म में और उसे बताया जाता है कि तुम्हें ये जो तकलीफ़ है ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। इसीलिए वो कहने की कोशिश करता है कि जिस दलदल में मैं फंसा हूँ और मेरे घर वाले, तुम अल्लाह को नाराज़ करने वालों काम मत करना। लेकिन अफसोस कि उस मरने वाले शख्स की बात हम और आप नहीं सुन सकते, तो फिर हम सब उस ज़िंदगी की खातिर जो ख़त्म होने वाली है, अपने अल्लाह को नाराज़ क्यों करें, अल्लाह को भुलाकर ज़िंदगी क्यों बसर करें। वही घर वाले जिनकी खातिर हम झूठ बोलकर मक्कारी करके फरेब करके उनके पेट भरते हैं और अल्लाह को नाराज़ करते हैं, वही घर वाले जाकर उस अंधेरी कब्र में डाल चले आएंगे और फिर उनको कभी फुर्सत भी न होगी कि वो हमारी कब्रों पर आकर दुआ कर दे और हम क़यामत तक उस ख़तरनाक कब्रों के अंदर रहेंगे। तो मरने से पहले इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए। समझदार इंसान वही है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले।
آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔